जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 5th के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 3 आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा गौरव से आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी भाषा गौरव से लेसन नंबर 3 चूहे का पत्र चूहिया के नाम से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाए थे, या यूँ कहा जाए कि भेजे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप आपने अपने कॉपी में उसे नोट कर लिए होंगे। लीजिए, आज मैं उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर जो है समझाने जा रहा हूँ। हालांकि ये आपको खुद को करना चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि ये करवा दो, वो करवा दो, तो मैंने सोचा चलो ये भी करवा ही देते हैं आपको। जिसमें पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आप अपने पेज नंबर 19 पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हालांकि धुंधला है, पर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जो लिखा हुआ है अगर दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे शब्दों को, मेरी आवाज़ को सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं वही बोलूँगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है इसमें कि मकान मालिक को यह पता चल गया कि उसके, या कमान लिखा हुआ उसको मकान कर लेना, प्रिंट गलत हो गया है, कमान लिखा है उसे मकान लिख लेना। तो मकान मालिक को यह पता चल गया कि उसके मकान में मैं, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, रह रहा हूँ। तो कैसे रह रहा हूँ ये आपको खालिस्तान में भरना है, तो लिखना पड़ेगा आपको अनाधिकार, अनाधिकार यानी बिना अधिकार के, बिना परमिशन के, बिना स्वीकृति के। तो मकान मालिक को यह पता चल गया कि उसके मकान में मैं अनाधिकार से रह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मकान की जगह कमान लिखा हुआ है, छपा हुआ है, उसे आप मकान करेक्शन कर लें। अगला दिया हुआ है फिर भी दुश्मन के घर में रहूं और मौत की दावत दूं, यह खालिस्तान नहीं है। तो क्या नहीं है? बहादुरी नहीं है। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, मौत की लिखा हुआ उसको को करो, मौत को दावत दूं, क में ओ की मात्रा को। तो फिर भी दुश्मन के घर में रहूं और मौत को दावत दूं, यह बहादुरी नहीं है, ठीक है। अगला है कि पता लिखते समय हमें पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए, पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, इस बार जब भी पत्र लिखो तो ऊपर दिए गए पते पर लिखना। ऊपर दिए गए, ये खालिस्तान में आएगा, ऊपर दिए गए पते पर लिखना। अगला है, आलस को वह अपना शत्रु समझता था, आलस को वह अपना शत्रु समझता था। अगला है, शरीर में आलस और आलस का मित्र पलायन दोनों ऐसे हैं जो इंद्रियों को आराम देते हैं। पलायन मतलब भाग जाना, किसी का सामना ना कर पाने की स्थिति में उससे दूर भागना, बचना, ये पलायन कहलाता है। तो शरीर में आलस और आलस का मित्र पलायन दोनों ऐसे हैं जो इंद्रियों को आराम देते हैं, ठीक है। ये खालिस्तान है जिसको हमने भर के बताए। एक बार फिर पढ़ दूँ सभी को। पहले में आएगा अनाधिकार से, दूसरे में आएगा बहादुरी, तीसरे में पिन कोड,
चौथे में ऊपर दिए गए, पाँचवें में शत्रु, उसके बाद पलायन। ये आपको भरना है। अब आइए किसने कहा। पाठ आपने पढ़ा है तो स्वाभाविक आपको पता होगा कि देर हो जाएगी, जो काम इस समय करना है अभी करो, जल्दी उठो। ये किसने कहा? मन ने। किसने कहा? मन ने। अगला दिया, जब पहले तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अब क्यों मानूं तुम्हारा कहना। ये किसने कहा था? ये भी मन ने कहा था। थोड़ी देर और सो लेने दो, 5 मिनट बाद उठकर तैयार हो जाऊंगा। ये किसने कहा था? शरीर ने। मैं कक्षा में बैठा हूँ, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। ये किसने कहा? ये भी शरीर ने। तो पहले दो में मन आएगा और बाद के दो में शरीर आएगा। समझ में आई मेरी बात? पहले और दूसरे में आएगा मन, तीसरे और चौथे में आएगा शरीर। तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और किसने कहा, ये दोनों प्रश्न सॉल्व कर दिए मैंने आपको। अब पेज पलटिए। अब देखिए जो पेज पलटा आपने, वहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये भी बहुत सरल है, ये आप कर सकते हो आराम से। एक शब्द दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर आलस्य। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये एक वाक्य बना लिया, सेंटेंस बना दिया। तो इस सेंटेंस में आलस्य शब्द आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको शत्रु शब्द लेकर के एक सेंटेंस बनाना है जिसमें शत्रु शब्द आ जाए। चाहो तो वही वाला ऊपर वाला भी लिख सकते हो, वापस रिपीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी शत्रु लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहो तो आप वही का वही रिपीट कर दो जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी शत्रु शब्द आया हुआ है। लेकिन हम एक नया बनाएंगे कि क्रोध हमारा शत्रु है। ये नया सेंटेंस हमने बना दिया। शत्रु समझते हो ना, शत्रु किसे कहते हैं? दुश्मन को। अगला दिया परिवार। तो मेरा परिवार सबसे अच्छा है, या परिवार शब्द आ गया। सतर्क, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क समझते हैं आप? अलर्ट, तैयार। अलर्ट, ALERT, अलर्ट, तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। बिल्ली दूध पीती है। ये भी एक सेंटेंस बना दिया। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस बन गए। और आप चाहो तो जो सेंटेंस हमने बनाए आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हो। बस शर्त इतनी है कि जो शब्द दिए हुए हैं वो शब्द उस सेंटेंस में आने चाहिए। क्लियर? अब आइए नीचे, विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड, पढ़ा ना आपने इंग्लिश में भी। तो ऑपोजिट वर्ड है। पहला दिया हुआ उदाहरण के तौर पर सुविधा, सुविधा का लिखा हुआ असुविधा। तो निश्चय का क्या होगा? अनिश्चय। शत्रु का मित्र, स्वस्थ का अस्वस्थ, अधिकार का अनाधिकार। पेज आपके लेसन में भी आया अनाधिकार। सफलता का असफलता, ये हो गया आपका अपोजिट वर्ड। इसके बाद बहुवचन। बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर। जैसे इंग्लिश में अपन बहुवचन पढ़ाते हैं तो क्या उसमें SES, VES, IES ऐसा जोड़ते हैं ना, तो बहुवचन बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो हिंदी में भी ऐसे ही बनते हैं। गोली का गोलियाँ, तो सावधानी का सावधानियाँ। रोटी का रोटियाँ, गलती का गलतियाँ, बिल्ली का बिल्लियाँ, हड्डी का हड्डियाँ। तो इस प्रकार से ये बहुवचन भी तैयार हो गए। अब सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे दिया एक चूहे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो चूहे का चित्र बनाना तो बहुत आसान है, तो बस बनाओ जल्दी से, उसमें कलर भर दो। और कलर अच्छे से भरना, लाल पीला हरा नीला मत भरना। चूहा कौन से कलर का होता है पता है ना? ग्रे कलर या ब्लैक कलर, तो वो कलर आपको उसमें भरना है। रंग बिरंगा मत भर देना, चूहा रंग बिरंगा थोड़ी होता है, वाइट होता है, वाइट है ना। तो वाइट भर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन पूरा हुआ। लेसन नंबर 3। कोई समस्या? आई थिंक नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर होता है तो कोई बात नहीं, उसका समाधान हम कर देंगे।
और चूँकि कुछ बच्चे बाद में ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं, बाद में ऐड हुए हैं, तो इस कारण से वे लोग लेसन नंबर 1 और 2 जो है समझ नहीं पाए। तो कल से मैं लेसन 1 से फिर से स्टार्ट करूँगा। तो जो बच्चे बाद में ऐड हुए हैं ऑनलाइन क्लास में, वे लोग उसको ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।